जोहार दोस्तों, नमस्कार। आखिरकार दोस्तों सीजीएल का एग्ज़ाम रद्द हो चुका है। जैसा कि आप लोग को पता है, कल ही रद्द किया गया। उसी से रिलेटेड देखिए न्यूज़ आया हुआ है। और एक ठोर इसी से रिलेटेड अभय तिवारी का खुलासा हुआ है कि पीजीटी शिक्षक भर्ती में धांधली, जेएसएससी ऑफिस पर छापा, सचिव सचिव से पूछताछ। इसमें यही सब जानकारी दिया गया है कि ड्रेस कोड के द्वारा आता था कि कौन सा ड्रेस कोड कहाँ के लिए था, सब फिक्स था। उन्हीं को सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रश्न हल कराया जाता था। तो ये सब न्यूज़ है इसमें। इतना डिटेल में इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पहुँच करके पढ़ लीजिएगा। हम आज ख़ास बात करने आए हुए हैं सीजीएल के बारे में कि जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा। ये तो सही बात है कि जेन्युइन अभ्यर्थी का तो मामला है, लेकिन गेहूं के साथ घुन पिसता है, वही उन लोगों के साथ हुआ है। अब देखिए न्यायालय क्या करता है, वो अलग बात है, देखने की बात है। लेकिन मेरा एक बात, आप लोग वीडियो देखिएगा थोड़ा ध्यान से। हम एक बात पूछना चाहते हैं कि जैसे जेन्युइन कैंडिडेट है, ठीक है, उनके साथ गलत हुआ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस उनका मिलना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन एक बात आप लोग गौर कीजिएगा कि जैसे वैकेंसी था, लगभग 2000 वैकेंसी था, और जहाँ तक पता चल रहा है कि लगभग 1500 सीट इसमें बिक चुका था। जहाँ तक वो फिक्स पता नहीं है हमको भी, मतलब हम भी न्यूज़ या मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिल रहा है उसी के अनुसार बोल रहे हैं। यदि 1200, 1500, 1600 कहीं बोल रहा है कि बिक गया था, मान के चलते हैं कि 1200 ही बिका, चाहे 1500 ही बिका, तो फिर भी देखिए जेन्युइन कैंडिडेट कितना बचे। यदि 1500 बिका तो जेन्युइन कैंडिडेट 500 बचा। यदि 1200 सीट बिका तो जेन्युइन कैंडिडेट 800 बचा। तो हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि वहाँ तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हो गया कि आज यदि 500 या 600 कैंडिडेट जेन्युइन है तो उनको मिलना चाहिए उनका हक, कि वो अपने से मेहनत करके एग्ज़ाम निकाल लें। लेकिन मेरा सवाल है वहाँ कि यदि 500 को अलग कर दिया जाए या 600 को या 800 को अलग कर दिया जाए, कि जो 1000, 1200, 1300 जो बच्चा का जो पैसा के दम पर हुआ है नौकरी, तो वो तो उस लड़का का सीट खा गया जो जेन्युइन था। मान के चलिए वो यदि पैसा के दम पर उनका नहीं हुआ रहता तो उसके स्थान पर भी तो जेन्युइन कैंडिडेट का हुआ रहता, 1200, 1500 जो भी जितना सीट बिका, तो उस बा के स्थान पर तो वहाँ भी तो प्रिंसिपल जस्टिस देखना चाहिए ना, कि यदि उन लोगों का सीट पैसा दे के नहीं खरीदा रहता उन लोग, तो उनके स्थान पर भी जेन्युइन कैंडिडेट को, एक पढ़ने वाला कैंडिडेट को हुआ रहता जॉब, तो वहाँ भी तो प्रिंसिपल जस्टिस का मामला देखना चाहिए। और जहाँ तक कि देखा जाए कि राजस्थान एसआई में भी, तो वहाँ क्यों नहीं देखा गया प्रिंसिपल जस्टिस। यहाँ बंगाल में भी टीचर का जो रद्द किया गया इतना साल जॉब करने के बाद, वहाँ भी तो नहीं देखा गया। तो यदि सीट में धांधली हुआ है और जो यदि जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो उनका भगवान करे कि वो तो निकाल ही लेंगे, वो इतना टैलेंटेड है, इतना हार्ड एग्ज़ाम हुआ तो उसमें नौकरी ले लिए तो फिर तो ले ही लेंगे। लेकिन इसमें यदि बड़ा पैमाने पर धांधली हुआ है तो जो जेन्युइन कैंडिडेट का उनके स्थान पे होता, उनके साथ भी तो बुरा हुआ है। तो ये मामला को देख नहीं रहा है। तो यही हम यहाँ बात करने आए हुए थे कि इस पे भी गौर किया जाए, या जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यदि इस पर फैसला सुनाएगा तो इसको भी ध्यान में रखा जाए, मुद्दा उठाया जाए कि यदि जितना भी कैंडिडेट सीट खरीदा है उसके स्थान पर भी तो जेन्युइन कैंडिडेट का हो सकता था, तो उनके साथ किससे कौन न्याय करेगा, उनके साथ भी तो अन्याय हुआ है। इसलिए एग्ज़ाम को रद्द करके, रद्द जो किया गया है उसको रद्द ही माना जाए और फिर से एग्ज़ाम लिया जाए। हाँ, ये हो कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम लिया जाए, जिससे कि जेन्युइन कैंडिडेट जो थे उनका फिर से एग्ज़ाम निकल जाए। निकल ही जाएगा, उतना उन लोग पढ़े हैं तो। और जो जिनके जो सीट बिका था उसके स्थान पर भी नया कैंडिडेट जो अच्छा फ्रेश कैंडिडेट होगा, जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसका हो, तो नया ये हुआ, समझे। तो यही बात करना था हमको। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे बात से सहमत होंगे। और जेएसएससी का परीक्षा तो रद्द कर दिया गया है फ़िलहाल, और टीडीपीएल के द्वारा जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसको भी बोला जा रहा है कि रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, तो हम लोग ऑफिशियल नोटिस के इंतज़ार में है। जब तक लिखित रूप से सरकार के द्वारा नोटिस जारी नहीं हो जाता तब तक इसको हम लोग मान नहीं सकते हैं। और आगे फिर प्रक्रिया आप करेंगे, वो लोग करेंगे। यदि नोटिस सरकार के द्वारा जारी होगा तो फिर जो सीजीएल के कैंडिडेट हैं वो लोग भी कोर्ट जाएंगे, और उसके अलावा भी जितना वैकेंसी रद्द किया जाएगा उसका भी कैंडिडेट सब कोर्ट जाएगा। वो तो फिर कानूनी दाव पेच है, उस पर अब सुनवाई होगा, वो अलग मैटर है। लेकिन जब तक सरकार लिखित रूप से नोटिस निकाल के नहीं देती तो उसको
अभी हम लोग फिक्स नहीं मान सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे बात से सहमत होंगे। धन्यवाद।